नयनसी, नयनसी एन, आप भी न्यू स्टूडेंट हो क्या? चलो इन लोगों से मैं बात करूंगी लास्ट में। चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा एनिमल किंगडम का एकदम लास्ट फुल एंड फाइनल वाला क्लास है। सो हम लोगों ने कल तक की क्लास में पॉरीफेरा पूरा जो था पढ़ लिया था प्रॉपरली तरीके से, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सिलेंट्रेटा, राइट। चलिए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, जैसे कल की क्लास में हमने जो पार्ट पढ़ा था बच्चे जी, अगर आपको याद हो तो हमने एक समरी लास्ट में ली थी कि ये कुछ थे हमारे क्या, यूनिक फीचर्स थे, याद है? ये हमारे पॉरीफेरा फाइलम के यूनिक फीचर थे, और यहीं से आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरीके से हम इस फाइलम सिलेंट्रेटा के भी कुछ यूनिक फीचर्स देखते चलेंगे। जनरल जनरल चीजें जो हैं वो हमने कर ली हैं अपनी क्लास में। जैसे कि हैबिटेट क्या है कि मैम ये भी एक्वेटिक है, क्या ये कोई यूनिक फीचर है? नहीं मैम, कोई यूनिक फीचर नहीं, क्योंकि पॉरीफेरा का भी कैरेक्टर यही था, और उसमें भी हमारे पास दोनों ही वेराइटी थी, मेराइन भी और फ्रेश वाटर भी। अब आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? एग्जाम्पल्स, करेक्ट। ये भी कैसे हैं? बोथ आर सेसाइल। कैसे सेसाइल मतलब क्या, कल पढ़ा था हमने? नॉन मोटाइल, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं सेसाइल। ये दोनों तरीके के हैं, सेसाइल भी हैं और ये हमारे मोटाइल भी हो जाते हैं, ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। वही कहानी हमारी जो कल वाले पॉरीफेरा की थी। बॉडी फॉर्म कैसा है? बॉडी फॉर्म यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे इस वाले में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है, सेंट्रल बॉडी कैविटी को। देखो आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम इसकी बॉडी को कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अगर पॉरीफेरा है, ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ अभी के लिए, तो अंदर का जो ये वाला पार्ट है ना बच्चा जी, इसको हम स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, ठीक है, अंदर का जो पार्ट है हमारा, ठीक है, हमारा नहीं पॉरीफेरा का। और यहाँ पे बाहर में ना इनके वो बने हुए हैं, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है, अंदर नहीं है। अब बाहर का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना पाऊंगी आपके लिए ना। और ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रिया है, ठीक है। दिस इज आवर ऑस्क्यूलम, ऑस्ट्रिया, एंड दिस इज स्पॉन्जोसील। पानी कैसे जाता है? ऑस्ट्रिया से आया, स्पॉन्जोसील में गया और स्पॉन्जोसील से बाहर, ठीक है। चलो, वैसे ही यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डायमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? दो मॉर्फोलॉजी है। डाय मीन्स टू एंड मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दो दो मॉर्फोलॉजी है इनकी। मतलब क्या हुआ मैम? मतलब ये हुआ कि ये हमने अपने उस टाइम पे क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे पास क्या रहता है, इनके कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर। ऑस्क्यूलम से नहीं बच्चे, ऑस्क्यूलम से बाहर, ऑस्क्यूलम इज फॉर एग्जिट, आउटर ओपनिंग है। वाटर फ्लो इज लाइक दिस। यहाँ जितने भी ये होल्स दिख रहे हैं ऑस्टिया, इन सबसे एंट्री लेता है पानी, ठीक है। फिर ये अंदर यहाँ पे आता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम में, ऑस्क्यूलम से बाहर, ठीक है गौरव। चलो, अब आ जाओ हमारे इस वाले पार्ट पे। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दो मॉर्फोलॉजी, दो मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद हो तो कैसे पढ़ी थी हमने? कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से पढ़ी थी मैम हमने। एक था पॉलिप और दूसरा था क्या, बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम था हमारा, मेड्यूसे। क्या कहते हैं उसे? मेड्यूसे, अम्ब्रेला की तरफ, ऐसे ही पढ़ा था। ये कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल शेप होता है मैम, कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप। और ये मैम अम्ब्रेला शेप। चलो जी, पहला पॉइंट तो हमें बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये इसका कह रहा है कि ये मोस्टली सेसाइल होते हैं। मोस्टली सेसाइल मतलब कि एक ही जगह पे रुक के, आपको इसके स्ट्रक्चर से भी लग रहा होगा जैसे हमारा पेड़ का स्ट्रक्चर होता है, जैसा हमारा पेड़ होता है उसी तरीके से कुछ ये भी हमें दिख रहे हैं कि ये हमारे कैसे हैं। लाइट थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है। जो जैसे हमारा पेड़ होता है कि पेड़ हमारा क्या है, एक जगह पे फिक्स हो गया तो वो फिक्स हो गया, तो कुछ इसी तरीके से ये हमको दिखते हैं कि इस वाले को हम क्या कहते हैं? पॉलिप, ठीक है। और ये मेडुसा, छाता लेके हम कहीं पे भी घूम जाते हैं, जहां जहां बारिश हो रही है, तो वही हमारा मेडुसा को आप याद करेंगे कि ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग, जहां मर्जी उसको उठा के ले जाओ। फिर ये कह रहे हैं कि ये सॉलिटरी, सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सॉलिटरी मतलब सिर्फ एक आएगा तब भी चलेगा, और ये अपना कॉलोनी बना के भी रहते हैं, ठीक है। बट हमारे मेड्यूसा के साथ ऐसा नहीं है। मेड्यूसा के साथ क्या है?
हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी रहती है, सिंगुलर ही रहती है। अब ये रहे इसके एग्जाम्पल जिसमें से ये एडेम्सिया बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉलिप का एग्जाम्पल, एडेम्सिया। और कल के टेस्ट में ना मैंने इतनी मेहनत किया ना तुम्हारे ऊपर एनिमल किंगडम में, आई वांट सारे के सारे बच्चों से कितने फुल मार्क्स, बायो में मुझे फुल मार्क्स चाहिए सबके। समझ में आ रहा है बात? चलो अब आ गया मेटाजेनेसिस। यही मेटाजेनेसिस क्या है, कुछ और अलग नहीं है कि हम लोगों ने याद है पढ़ा था एक चीज कि हमारा जो पॉलिप है वो मेडुसा में चेंज हो जाता है और मेडुसा पॉलिप में चेंज हो जाता है। पढ़ी थी ये बात ना हमने? वर्षा कुमारी, मैं एक बार बीच में ना अटेंडेंस लूंगी, तो जिनका नहीं हुआ होगा ना वो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। चलो क्या कहानी है हमारी इसकी कि व्हेन बोथ द फॉर्म्स इन अ स्पीसीज हैव टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स इन द लाइफ साइकिल, दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, मेडुसा एंड पॉलिप, ठीक है। वो कैसे आ रही है, कभी पॉलिप कभी मेडुसा। अब ये हमारा भी सीखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाला इसकी कुछ कहानी थी, ठीक है। कौन बताएगा, पॉलिप से मेडुसा में जाने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैम हाँ जी, असेक्सुअल। और नाजो आप भी इनके साथ एग्री करोगे? नाजो, मैंने यस पूछा कि मैम, पॉलिप असेक्सुअल। से मैम असेक्सुअल। मेडुसा में जाना है तो हमें मैम असेक्सुअल जाना है। बाकी लोग क्लास में सबका क्लियर है ये चीज, या किसी को कुछ अभी भी वो है डाउट? बिल्कुल सही बोला गौरव जी। गौरव तुम्हारा नाम भूल गई मैं यार। मैम भूमि, भूमि। हाँ तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ यार, मैं खुद का भूल सकती हूँ। चलो भूमि जी हैं ये, चलो थैंक यू, बिल्कुल सही आंसर दिया है भूमि कि यहाँ पे मैम पॉलिप से अगर हमारे को मेडुसा में चेंज होना है तो हम असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और उल्टा ही क्या है कि अगर आपको मेडुसा से पॉलिप पे आ रहा है तो आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इसका एग्जांपल क्या है, ओबेलिया, ठीक है, बट एब्सेंट इन ऑरेलिया। कि ये किसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है हमें ओबेलिया में देखने को मिलेगा, बट ऑरेलिया में हमारे ये पार्ट जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है, नेक्स्ट लेवल है, और सेलुलर सिर्फ हमारे में पॉलीफेरा में ही होता है, तो अगला लेवल आ गया टिश्यू वाला। रेडियल सिमेट्री है यहाँ पे, सबके सब जानते हो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। और कल हमने एक और वर्ड पढ़ी, कौन सी, बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में पढ़ा। क्या है बाई रेडियल सिमेट्री बच्चा? मैं पूछती हूँ सतीश। नहीं, सतीश जी आप बताइए, देखो मुझे पता होता है कि किस बच्चे को आंसर आता है, तो मैं उनसे नहीं पूछती हूँ। सतीश आप क्लास में हो राइट? सतीश या फिर पुरानी वाली मुस्कान कहाँ गई? हाँ जी बताइए। मैं बताऊं मैम, जो बायोलॉजिकल सिमेट्री होती है उसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं। नहीं, बाई रेडियल सिमेट्री में क्या है बच्चे, बाई रेडियल? मैम बायोरेडियल में तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं, और हम सिर्फ वन साइड से कर सकते हैं, जैसे हम हाँ, वुमेन्स में। आप बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे मैम एक माउस ओपनिंग होती है, क्या नाम था इस ओपनिंग का? बोलो बोलो क्या नाम था? अभी कौन बताएगा, सतीश जी आपको, आप बता पाओगे ये बात? चलो अब बताओ नौनी, नौनी मैम बताइए। जो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है आंसर सेंटर नहीं, से। वो आंसर नहीं, इस हमने कल ना एक पार्ट पढ़ा था, जो ये माउस वाला पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट का कुछ नाम था, कल की क्लास में आप थी मुझे याद है, तो कल की क्लास में ही पढ़ा है हमने। गंदगी मत फैलाओ भाई नौनी जी घर में, आ गए हम, आ गए आ गए। ये देखो जी, क्या कह रहे थे हम इस पार्ट को, अब याददाश्त आई वापस? किस किस की अभी भी आ गई है, किस किस की अभी भी नहीं आई है? बेटा जी तो ऐसे चीजें भूलो मत ना। ओरल हमारा माउथ पार्ट जहां से हम कोई भी चीजें इनहेल करते हैं, ठीक है, और उसके ऑपोजिट पार्ट इज योर एबोरल, ठीक है। तो उस ओरल पार्ट से जब हम एक सिंगल ओरल
जो पार्ट है वो उसको टारगेट मान के पूरी की पूरी बॉडी को काटते हैं, तो वो हमारा बाई रेडियल होता है। सतीश जी हाँ, आपसे उम्मीदें हैं कि आप क्लास में अच्छे बच्चे की तरह रहते हो, तो जब पूछूं तब बताओ, और मैं पूछूंगी तुमसे तभी जब हार्ड होगा चीज। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जर्म लेयर कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो ही तरीके की है, एक्टो एंड एंडो। आगे कहानी क्या है? इनके पास भी अब दो लेयर्स हैं। याद है हमने उसमें भी पढ़ा था कि हमारे पास उनमें भी दो लेयर्स थी, और वो बड़ी तगड़ी तगड़ी वाली थी, चैनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, ऑप्वोसाइट्स वाली। यहाँ पे भी वैसा ही है। आउटर एपिडर्मिस है, क्या है इनमें? इनके जो है सेल्स प्रेजेंट है, उनका नाम क्या है? नीडोसाइट्स। ऑल्दो ये बता देते हैं, नीडोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स या निमैटोसाइट्स इनको कहा जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं दैट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल फिल्ड विद हाइप्नोटॉक्सिक केमिकल। जैसे सांप में होता है कि उनका जो क्या बोलते हैं दांत होता है उसमें जहर होता है, वही कहानी इनके पास भी है कि इनके पास नीडोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स या निमैटोसाइट्स भी कहते हैं। उनके अंदर हाइप्नोटॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होता है मैम। ठीक है जी। अब ये किस काम के लिए है? सारी चीजों के लिए आ रहा है। एंकरेज मीन्स जैसे जो हमारा ऊपर वो कौन सा पॉलिप वाला फॉर्म है, वो आपको पता है कैसा होता है, एक जगह रुका होता है ना। तो उसको एंकर करने के लिए अब उसके पास तो रूट्स नहीं होंगी जैसे हमारे प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, तो इसको कौन हेल्प करता है? नीडोसाइट सेल्स जो होते हैं वो एक जगह उसको चिपका देते हैं कि यहाँ पे अब वो चिपक गया। ठीक है, डिफेंस के लिए, जैसे मैंने अभी आपको सांप का एग्जाम्पल दिया, तो डिफेंस के लिए। और प्रे की कैप्चरिंग के लिए भी यही सेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसे ऐसे फैल के गए, पकड़ लिया, जहर डाला उसके ऊपर, मार दिया। ठीक है, और खुद को बचाने के लिए तो है। चलो जी आगे बढ़ जाओ कहानी। नीडोसाइट्स आर आल्सो आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मतलब समझते होगे तुम लोग, राइट? जो ये इनका ऐसे ऐसे करके जो पार्ट आता है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है, मेरी एनसीईआरटी बुक दिखने दी, यहाँ पे जो ये पार्ट्स होते हैं, है ना, ये छेद छेद से दिख रहे थे जैसे उसमें हमारे ऑस्ट्रिया था, है ना बच्चा? तो ये हमारे क्या है मैम? टेंटिकल्स हैं, इनमें हमारे नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बॉडी सरफेस एक्सेप्ट द बेसल डिस्क। बेसल डिस्क में जो हमारे नीडोसाइट्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे। दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन टू अगेन, सो न्यू नीडोसाइट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल। तो एक बार अगर हमने नीडोसाइट्स को यूज कर लिया, मतलब क्या? वही चीज फिर से कि आप जैसे हमारा सांप का जहर होता है कि उसने एक बार आपको डस लिया, तो आपको क्या लगता है अगर सांप ने एक बार डस लिया तो वो तुरंत ही दूसरे आदमी को डस सकता है? अब मेरे को इतना प्रकृति का उसका पता नहीं है, बट खुद से सोच के देखना, वो क्या करते हैं, एक बार इंसान को डसा और फटाफट से निकल लिया, यही हाल करते हैं। तो वही सारा चीज इनके साथ भी है कि इन्होंने एक बार अगर आपको मतलब काट लिया है किसी इंसेक्ट को, तो उनमें जो है नए सेल्स चाहिए, आप पुराने सेल्स से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो कहाँ से डेवलप होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल से। फिर कह रहे हैं नीडोब्लास्ट हैव स्टिंगिंग कैप्सूल आल्सो। ऐसा क्यों होता है? बच्चे उनके पास एक पाउच है पॉइजन का। ठीक है, मैम एंजाइम खत्म हो जाते हैं। हाँ एंजाइम खत्म हो गया उनके पास। ठीक है, ये उनके पास पाउच है, और ये पाउच अगर एक बार आपने क्या पूरा पानी यूज कर लिया, तो ये अब आपको दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा ना। जैसे तुम्हारी बॉटल होती है प्रियंका पानी की, एक बार तुमने पी ली यस मैम। बॉटल, अब वो बॉटल क्या हो गई? खाली। अब जाके फ्रिज से दोबारा से भरो, तब पियोगी पानी। तो वही कहानी इनके साथ भी है। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे हैं मैम? टॉटिपोटेंट सेल्स हैं। कितने बच्चे जानते हैं इस वर्ड का मतलब? और ये टॉटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? नहीं, टॉटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ये सेल्स के नाम नहीं सुने आपने कभी? नो मैम। ओके कोई बात नहीं, फिर इस पे तो मैं कभी डिटेल में लेक्चर दूंगी, बट अभी के लिए बता देती हूँ आपको कि क्या होते हैं। ठीक है, मैम पहली किसमें बात होता है ये? अभी बता रही हूँ, बच्चे हर एक में होते हैं, हम में भी होते हैं ये सेल्स। ठीक है, अभी बता रहे हो, बस एक सेकंड दो। पहले मुझे बताना कि इसके अलावा कोई बच्चे हैं क्या, मतलब रह गया है क्या जिसका मैंने नाम नहीं लिखा है? भूमि, नाजो, प्रियंका, सतीश, विनय, अभिषेक, विनायक, योगिता, वर्षा, नयनसी, मुस्कान, नौनी, नाजमीन एंड रोहित। कोई रह गया? सतीश जी आपका नाम भी रोहित कुमारी है? ओके जी। कौन रह गया? कोई तो हैंड रेज कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गुंजन रह गई हैं। गौरव आपका नाम तो भूमि ही है ना? भूमि, मैंने भूमि नाम लिख दिया तुम्हारा। ठीक है, आई गेस बस हमारे 3 बच्चे रह गए हैं, बाकी सारे आ गए हैं, है ना? उन्होंने डेफिनेशन तो बिल्कुल सही दी है आपने। क्या बाकी सारे बच्चे समझ पाएंगे डेफिनेशन? बोलो बोलो।
हमारे बच्चे थोड़े ना वो है, मासूम बच्चे हैं, ठीक है, तो सबको इतनी जल्दी समझ में नहीं आती चीजें। चलो मैं बताती हूँ आपको। देखो, डेफिनेशन आपने बिल्कुल सही दी बच्चे। हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मैम क्या 3 टाइप के बेसिकली सेल हैं। यूनिपोटेंट, ठीक है, फिर मैंने बोला आपको टॉटीपोटेंट, टॉटीपोटेंट बाद में, ठीक है, पहले प्लूरीपोटेंट आता है, ठीक है, प्लूरीपोटेंट, बट हम आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगी आपको, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सा हमारा, यही टॉटीपोटेंट। देखो जी, यूनिपोटेंट का मतलब होता है एक टाइप का सेल है और वो एक टाइप के सेल को बना सकता है। मतलब क्या, जब इसमें सेल डिवीजन होगा या सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा। देखो हम लोग ना CDD याद रख लेते हैं सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, मुझे भी याद दिला देना। सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन जब होगा तो वो इसी टाइप का सेल बनाएगा। बट प्लूरीपोटेंट सेल्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये प्लूरीपोटेंट सेल कैसा बनाएगा, जब इसमें हमारा सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तीनों में, तो ये अपने जैसा भी बना देता है एक एक ठीक है। मतलब कि इसके पास, प्लूरीपोटेंट को आप कैसे याद कर लोगे, मल्टीपल सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी है। प्लूरीपोटेंट मतलब क्या, मल्टीपल सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को बना सकता है, करेक्ट, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल है, जैसे आपका खुद का, पता है कैसे कैसे याद रखो, जैसे स्किन का सेल है हमारा, तुम्हारे कट लगा, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद देखते हो कि आपकी स्किन जो है अपने आप सही हो गई, तो वो सेल्स किसने बनाए हमारे, वो हमारी स्किन ने खुद ने बनाए हैं। तो वो कैसे सेल्स है हमारे, यूनिपोटेंट, ये हमारी स्किन जो है खुद को रिपेयर करके बना लेगी। फिर आ जाता है हमारा प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल्स में क्या होता है कि हमारा जो सेल है ना, वो मैक्सिमम पार्ट्स को बना सकता है। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को बना सकता है। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइप के सेल्स को बना सकता है। मैक्सिमम कहा है मैंने। बट टॉटीपोटेंट की कहानी क्या है, टॉटीपोटेंट की कहानी है कि एक सेल, और इससे तुम्हें जो मर्जी सेल बनवाना है बॉडी का वो बनवा लो। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग ये बात जानते हो और कितने लोग ये बात नहीं जानते हो कि जैसे आजकल, अभी नहीं, थोड़े टाइम पहले का ये ट्रेंड आया था कि बच्चे का ना वो नहीं होता है, जो जब बेबी होता है मॉम को, तो जिससे कनेक्टेड रहता है, क्या बोलते हैं, अम्बिकल कॉर्ड, है ना, उसको ना प्रिजर्व करके रख लेते थे। क्यों, क्योंकि मैम उसमें ना स्टेम सेल्स होते हैं, उनको हम स्टेम सेल्स ही कहते हैं। और स्टेम सेल्स में हमारी कैपेबिलिटी होती है सारे ऑर्गन्स को बनाने की, ठीक है। बट अगर आपको पता हो तो बहुत सारे हमारे जो सेल्स हैं वो, मतलब जैसे लिवर है, और ये नहीं, अगर आप इसका एग्जांपल लो ना, तो ये हमारा स्टेम सेल्स वाला जो एग्जांपल है वो इसका नहीं है। स्टेम सेल वाला हमारा एग्जांपल आ जाएगा प्लूरीपोटेंट के लिए, कि वो हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स को बना सकता है। आजकल मतलब ये ना बीच में थोड़ा सा प्लेसेंटा कह लो या अम्बिकल कॉर्ड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे क्या मैक्सिमम बॉडी ऑर्गन्स को बना देता था, इसीलिए लोग इसको क्या प्रिजर्व करके रखते हैं, -191 डिग्री सेल्सियस के लगभग पे ये प्रिजर्व करके लैबोरेटरी में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली जो लैब्स होती है वहां पे प्रिजर्व करके इसको रखा जाता है। बट टॉटीपोटेंट कौन हुआ, हमारा जाइगोट। समझे कि एक छोटा सा सिंगल सेल, हमने कल भी पढ़ा था ना ये बात, एक सिंगल सेल होता है और वो पूरे के पूरे इंसान को बना देता है, ठीक है। तो दिस इज हमारा टॉटीपोटेंट। समझ में आया आप यूनिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और टॉटीपोटेंट क्या है? एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना जाके, नहीं अगर आया है तो समझ में। चलो, तो इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे कैसे सेल्स हैं मैम, टॉटीपोटेंट सेल हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है टू डेवलप द कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इनमें देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 10 बार बोल चुकी हूँ, इसीलिए आपको याद होनी चाहिए। एक हाइप्नोटॉक्सिन होना, एक टॉटीपोटेंट सेल्स का होना, प्लस हमारे जो ये सेल्स हैं नीडोसाइट्स या निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स का प्रेजेंट होना, इसका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा डायमॉर्फिज्म को शो करना है। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि डायमॉर्फिज्म कौन शो करता है। फिर आगे हमारे इनर वाले सेल्स, इनर सेल्स में कौन से हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, इतना नहीं जाना है हमने। एक जिलेटिनस लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। अच्छा, मीजोग्लिया से याद आया, कल मैंने होमवर्क दिया था मीजोग्लिया, क्यों प्रियंका, होमवर्क करके लाई हो? मीजोग्लिया किया है? नहीं, तुम लोगों को तो उम्मीद भी मुझे नहीं थी। मैम बताया तभी था सब, आपने। हाँ तभी सबके सब शांति से बैठे हुए थे। चलो जी, मैम स्केलेटन। हाँ नहीं मैंने तो बताया था, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, बट तुम लोगों ने किया था या नहीं, ये बात है। गंदे लोग हो तुम लोग, पता है।
चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारी कहानी कहाँ पे आगे, स्केलेटन में। स्केलेटन आपको पता है हमेशा किससे मिलकर बनी होती है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट से। वर्ड जैसे स्केलेटन सुना वैसे ही समझ लो कि से बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसमें भी मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जिनके पास स्केलेटन प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, द बॉडी कैविटी जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, क्या सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रॉन प्रेजेंट होती है, या फिर आप उसे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हो। कंटेन्स ओनली वन ओपनिंग, क्या है इनके पास, जस्ट सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कौन सा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनके पास। बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके पास प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ मैम, आगे 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 आगे। ठीक है, आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा करना है फटाफट वाला, तो मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगी। अब इनमें कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, तो बच्चा जी जब मैंने कहा आपसे अमोनिया इनका चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए। आप लोगों ने एक और चीज सुनी है कि हम पूरे के पूरे ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा, उनको हम ना 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। बेस्ड ऑन देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो वेस्ट निकालते हैं बॉडी से, उसके बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। और जो इनके नाम है ना वही आपको इनका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, एमोनोटेलिक, ठीक है, ये आपको चैप्टर मिलेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला जो चैप्टर होगा ना, थर्ड लास्ट या सॉरी 16th या 17th चैप्टर तब। फिर यूरिकोटेलिक, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूरियोटेलिक। ठीक है, अब कितने बच्चे हैं जो उसमें इसको देख के नहीं बता पाएंगे कि इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या रहता होगा। एमोनोटेलिक है तो क्या वेस्ट रह रहा होगा, अमोनिया, क्या बात है ये बेटा, अमीनो एसिड। बिल्कुल सही, एक क्लास में बता दिया आपने मैम। यहाँ पे मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होगा, इसमें यूरिक एसिड होगा, और इसमें यूरिया। यूरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया ये पॉइंट भी सबको। एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेसिस पे हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसमें, चलो जी यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, बिल्कुल सही। हम कौन से में आते हैं, हम आते हैं मैम यूरियोटेलिक में। और आपको पता है इनमें से सबसे पॉइजनस कौन सा है, यूरिक एसिड। अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक सबसे पॉइजनस, फिर ये सीक्वेंस भी यही है। मोस्ट पॉइजनस, मोस्ट टॉक्सिक कह सकते हो, पॉइजनस नहीं, मोस्ट टॉक्सिक, इसीलिए ये पानी में होते हैं। इसीलिए अमोनोटेलिक हमारे कौन से हैं, मोस्टली जो हमारे पानी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनोटेलिक। क्यों मैम, सोचो ना नेचर ने कैसा बनाया हुआ है आपको कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, एक 100 लीटर पानी होगा, कितना ही एक्सक्रीट कर लेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सक्रीट कर लेगा तो 20 लीटर पानी में ही वो डिजोल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारे कैसे हैं बच्चा जी, अमोनोटेलिक हैं। फिर कह रहे हैं आगे क्या, नर्वस सिस्टम कैसा है, इनके पास सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा हैव सेंस ऑर्गन, क्या नाम है इसका, रोफैलिया और स्टैटोसिस्ट या टेंटाक्यूलोसिस्ट। ये आपको नाम थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप हायर लेवल पे जा रहे हो, वरना इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आपका जो एग्जाम होगा जो ये वाला स्कूल का, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कैसे है, मोस्टली मैम हर्मोफ्रोडाइट है, मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल है। मतलब क्या हुआ इसका, हर्मोफ्रोडाइट मींस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, यही बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल को। हाँ जी मैम, यही बोलते हैं। जैसे हम कौन है, हम सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं। क्यों, क्योंकि एक मेल है हमारे पास और एक फीमेल है। उल्टा बोल रही हूँ बट मतलब बिल्कुल सही में। ठीक है, तो हम क्या है, बाइसेक्सुअल हैं। मैम कितने स्लाइड बाकी तो बहुत है प्रियंका, बट मुझे पता है हम सारा नहीं ले जा पाएंगे, बट जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, बाकी आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग 12 बजे तक ही इसका पढ़ाई करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो जी। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल इंटरनल, जाइगोट कैसा है, अनइक्वल, होलोब्लास्टिक, डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी प्राइमरी वाले फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लार्वे ऑफ ओबेलिया को क्या कहते हैं, प्लान्यूला। ठीक है, ये क्या है, स्किफ्टोस्टोमा, ये कौन से हैं, फिक्स्ड पॉलिप का नाम है, ये आपका पॉलिप का फिक्स्ड वाले का नाम। लार्वे ऑफ ऑरेलिया को क्या कहते हैं आप, इफायरा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था जो आपको
देखना चाहिए कि हमने ना मेड्यूसा और पॉलिप के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई कर दिया है। फाइलम सिलेंड्रेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन द, ये हमारा जो क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है मैम, आई फाउंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमेटोजोआ। ओके यू नॉनी, दैट्स ग्रेट, मुझे ही बता देना। मैं एक्चुअली भूल गई थी, वरना मैं आपके लिए ले आती। आई एम सो सॉरी। चलो, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम ना कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है किसमें देखने को मिल रहा है? हाइड्रोजोआ जो होगा उसमें पॉलिप भी प्रेजेंट है, मेडुसा भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या कर रहा है? मेटाजेनेसिस शो कर रहा है। बट स्काइफोजोआ में सिर्फ पॉलिप में भी प्रेजेंट, बट मेडुसा मोर और कॉमन। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है? मेडुसा मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं स्काइफोजोआ में, और एंथोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पॉलिप ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजोआ में दोनों, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा और एंथोजोआ में पॉलिप। ठीक है, ये याद करना है। और इसका जो हैबिटेट है दैट इज जो मेराइन और फ्रेश वाटर, ये मेराइन, ये भी मेराइन। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके हैं एग्जाम्पल, और जो अंडरलाइन वाले हैं, सॉरी डार्कली हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है बच्चा। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है आपके, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, बट यस जब जरूरत पड़े आप तब देखिए, हर टाइम नहीं। ठीक है, हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे अब इसका, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट होगा, तो वो है इनके यूनिक फीचर्स। क्या यूनिक फीचर है कि अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें कैसा था? ऑर्गन लेवल था, सॉरी सेलुलर लेवल था पॉरीफेरा में। यहाँ पे कैसा हो गया मैम? टिश्यू लेवल। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होने लगा। स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट थे। क्या नाम था उनका? निमेटोसाइट्स, नीडोसाइट्स। किसके लिए? डिफेंस, ऑफेंस और एक और था एंकर, है ना, जमीन में ऐसे करके रुकने के लिए, जैसे ये है। ठीक है, एंकरेज के लिए। फिर कह रहे हैं गोनैड्स विदाउट गोनोडक्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स भी प्रेजेंट है, तो मतलब क्या, नर्वस सिस्टम भी इनके पास है। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। आगे आ गया हमारा क्या? टीनोफोरा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? टीनोफोरा। टीनोफोरा का जो सबसे यूनिक कैरेक्टर मैंने आपको उस टाइम पे भी क्लास में बताया था, वो क्या था हमारा? वो था मैम बायोल्यूमिनेसेंस। देखो बच्चा, अब आपको ना सारे सबको याद होना चाहिए। पॉरीफेरा हमने पढ़ लिया, फिर अभी कौन सा पढ़ा? सिलेंट्रेटा, और अब हम आ गए हैं टीनोफोरा पे। एक सीक्वेंस जो है आपको लेके जाना है। ठीक है, इस वाले का जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है, भूमि म्यूट कर लो प्लीज अपने आप को। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? इनको मैम हम कॉम जलीज भी कहते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने कितनों ने सुना है। अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि इनको हम कॉम जलीज भी कहा जाता है। कॉम समझते हो ना? कंगी जो हम लोग यूज करते हैं कुछ, क्योंकि इनके ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर जो है ऐसे दिखने को मिलते हैं। अब ये कैसे हैं मैम? ये मोस्टली मैम मेराइन है। हमने ये नहीं कहा कि ये मैम एक्वेटिक है। ये कैसे हैं? मेराइन है। फ्री जो हमारे ये कॉम प्लेट्स जो हैं वो किस लिए हेल्प करती है? इनको मूव करने के लिए। अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे, देखो अपने माइंड को ध्यान से सोचते हुए चलो। अभी तक हमने जो दोनों फाइलम पढ़े बच्चा, वो कैसे ऐसे थे हमारे? या तो मैम मोटाइल हो भी सकते हैं या नॉन मोटाइल थे। जैसे हमने, याद है वर्ड क्या यूज किया था? सेसाइल। सॉलिड मतलब सेसाइल है मैम, या फिर वो मूव कर सकते हैं। तुम लोग की ना एक तो याददाश्त चली जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो बोलते काहे नहीं हो भाई? ये देखो हमने वर्ड यूज किया था कि मैम ये सेसाइल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। और जो पॉरीफेरा पढ़ा था हमने मैम, उसका भी ये फीचर पढ़ा था। याद है? फिर तो ठीक है सतीश जी, मुझे लगा शायद चली गई हो याददाश्त, तो मैं वापस ले आऊं। चलो, फिर हमारे पास क्या आ गया कहानी बच्चा जी इसका? नेक्स्ट हमारी इसकी कहानी आ गई है कि यहाँ पे जो ये आपके जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। चलिए जी, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि मैम इनके पास कॉम प्लेट्स होती हैं। कॉम प्लेट मतलब जैसे कंघी लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है इनके पास, और ये किसके लिए काम करता है? इनको मूव करने के लिए, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया मैम कि ये प्योरली क्या है मैम? हमारे मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। दे आर नॉट सेसाइल। ठीक है, वो एक जगह टिक के रहने वाले नहीं है। अब हैबिटेट क्या है? मेराइन है। ठीक है मैम, बॉडी फॉर्म कैसा है? अलग अलग शेप इनके पास प्रेजेंट है। ओके मैम, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे भी कैसा है? टिश्यू लेवल ही है। तो ये तो हमारा लास्ट उसका ही कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री भी हमारी वैसी ही है। रेडियल और बाई रेडियल ही हमने पढ़ी थी लास्ट वाले में भी, सिलेंट्रेटा में भी। नाम याद है ना? टीनोफोरा।
सिलेंट्रेटा अभी पढ़ के आए हो, पॉलीफेरा कल पढ़े हो। फिर क्या आया हमारा, जर्म लेयर कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक, सेम नाम। बॉडी वॉल कैसी है, इनके पास भी है, आउटर नहीं, इनके पास नया आ गया, नहीं नहीं था, ठीक है, तीनों थे इसमें भी। आउटर एक्टोडर्म था, मेसन सेलुलर भी था, बिकॉज हमने सेलुलर को अलग क्लासिफाई नहीं किया था, बट हमने वर्ड मीजोग्लिया पढ़ा था, राइट, है ना, म्यूजोग्लिया वर्ड हमने पढ़ा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट था हमारा एंडोडर्म। तो यहाँ पे मैम बॉडी वॉल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। फिर आ गया स्केलेटन, यहाँ पे आया नया फीचर। अभी तक हमने दोनों पढ़े, पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा, दोनों में स्केलेटन प्रेजेंट थे, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, सब में नहीं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे वो कंप्लीटली एब्सेंट हो गया। तो यूनिक फीचर हुआ ये, है ना। हाँ जी मैम, ये एक इसका यूनिक फीचर हुआ। और दूसरा यूनिक फीचर हो गया कि ये मेराइन है। तीसरा यूनिक फीचर है कि ये प्योरली मोटाइल है, नॉन मोटाइल एक भी नहीं है। अब सबसे यूनिक फीचर जो आया था वो था हमारा बायोल्यूमिनेसेंस, कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन ऑर्गेनिजम्स की जिनमें ऑर्गेनिजम्स में खुद से अंदर से रेडीमेड लाइट लगी हुई है, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एमिट्स लाइट, उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। क्या लिख रहे हो सतीश जी? एक्चुअली मेरी स्क्रीन जो है फ्रीज हो गई मैम, मतलब इनमें हड्डियां नहीं। सतीश जी, मैंने लास्ट वर्ड उसमें हड्डियां वर्ड यूज किया था क्या? क्यों जी, बोलो बोलो। फिर मैंने आपसे कहा था कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे टॉर्टोइज में होता है। क्या हो गया सतीश जी, खाना वाना नहीं खाए हो क्या? हाँ, दोनों अलग अलग है बच्चे। सेल इज एन एक्सटर्नल फीचर और बोन जो है वो हमारा इंटरनल फीचर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इन वाले ऑर्गेनिज्म में किसी में भी आपको ये स्केलेटन नहीं देखने को मिलेगा। चलो, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो एमिट करते हैं लाइट, हाँ जी, तो उनको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब इसमें सबसे प्यारा जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, रेनबो की तरफ। डाइजेशन कैसा है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब सब जानते हो, अब ये आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। चलो जी, और बस एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि एनस इज एब्सेंट, तो इसका मतलब है डाइजेशन कैसा है, बड़ा सा लिख देना यहाँ पे भी, इनकम्प्लीट, बिकॉज हमारे पास सिर्फ माउथ है। नर्वस सिस्टम भी कह रहा है कि क्या है, इट इज लाइक नीडेरिया, ठीक है, नीडेरिया की तरह इनके पास भी नर्वस सिस्टम है। स्टैटोसिस्ट इज बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट एट द एबोरल एंड। एबोरल एंड समझते हो आप सारे के सारे, ये रही मैम हमारी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा ओरल एंड है, ये जो नीचे साइड में हमारा होगा वो मैम हमारा एबोरल एंड होगा, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया तुम्हारी एनसीईआरटी में, बड़ा प्यारा सा। यस मैम, ऑरेंज कलर का। हाँ वही ऑरेंज जो भी है, मेरे को येलो दिखा, ठीक लगा। तो ऐसे करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो एबोरल एंड है, जो नीचे वाला एंड है, वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, जो कि क्या है, बैलेंस ऑर्गन है। याद रहेगा सबको? यस मैम। मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, फटाफट से ये वर्ड लिखना जरा अपने चैट बॉक्स पे, हर एक बंदा और बंदी भी स्टैटोसिस्ट चैट बॉक्स में फटाफट से लिखें। भूमि के अंदर ना बिल्कुल मेरे वाले लक्षण है, वो भी ऐसे जैसे मैं बोलती हुई रहती हूँ ना क्लास के टाइम पे, क्लास के नहीं लिखते टाइम पे, वही आदत तुम्हारी है। पड़ोस वाला बैठे गाली दे रहा हो, हाँ इसके साथ मेरा पेपर पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? चलो जी, थैंक यू सो मच। कितनों ने लिखा है? अब ना तुम लोगों को क्या होगा कि ये कम से कम ये याद रहेगा कि स्टैटोसिस्ट क्या है, एक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये भी हर्मोफ्रोडाइट है। फिर कह रहे हैं ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। स्पाइरल क्लीवेज प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, स्पाइरल क्लीवेज प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अब ये अगर याद होता है तो ठीक, साइडिपिड लार्वा, ठीक है, और नहीं याद होता है तब भी इट्स ओके, बट अगर याद हो जाता है तो भी ठीक है, ठीक है। साइडिपिड, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारा है आपको याद करने को। ओनली मेडुसा फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ जी नाजमीन जी, नाजमीन मैं वैसे भी आपसे ना एंड ऑफ द क्लास में बात करती, जब हमारा क्लास एंड होता ना, तो आप जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो मुझे लगता है एक नाजमीन है, एक नयंसी है, आई डोंट नो नयंसी अभी क्लास में है या नहीं, बिकॉज मुझे बीच में एक बार दिखा था कि शायद वो लीव हो गई थी।
हाँ नयंसी लीव हो गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, आप नहीं जानते हो अभी, जैसे नरगिस हैं, नौनी हैं, ये लोग भी अभी पिछले 2 दिन में ही आए हैं। तो आपको नाज़नीन पता है क्या करना होगा, जिस आप कौन से 17-18 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में हो, एक मिनट तो मैं इनसे बात कर लूँ थोड़ा सा ना, है ना। To check. कौन सा नाज़नीन? I'll have to check. I'll check and then I'll tell you. ओके यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। अगर आप जिस भी ग्रुप में होगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे ना नाज़मीन, तो आप देखोगे कि वहां पे ना चारों टीचर्स का पड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको अंजलि मैम देखने को मिलेंगी। वहां से आप क्या है, सारे का सारा पुराना चीजें जो है निकाल सकते हो। लो जी, इतना Okay, प्यारा डायग्राम हमारा वापस से आ गया। चलिए जी, अब हमने इनको भी क्या कर रखा है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। अगेन आई विल से, आपसे याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता है तो यू कैन स्किप। ये हमारे हायर लेवल वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से हैं, टेंटाक्युलेटा और दूसरे हैं न्यूडा। बस आपको जो थोड़ा सा याद रखना है, देखो याद तो आपको करना पड़ेगा इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग नीट मेंस, ठीक है। अगर आप सीरियस हो बहुत ज्यादा नीट मेंस के लिए, तो 2 साल बाद तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, अभी चाहे करो चाहे मत करो, ठीक है जी। चलो जी, तो हम अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आगे हमारा कौन सा अगला, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिनको हमने कैसे याद किया था, ऐसे करके फ्लैट चिपटा दिया था इनको हमने, और हमने याद किया था फ्लैटीहेल्मिन्थीज से। फ्लैटी नहीं मैम, प्लैटीहेल्मिन्थीज। इनमें एग्जाम्पल कौन सा था, फ्लैट वॉर्म्स था, ठीक है, क्योंकि ये कैसे थे, हमारे एकदम चिपटे हुए ही थे, राइट। जैसे हमारा पत्ता होता है कोई भी पेड़ का, तो वो उसी के तरीके से थे। मोस्टली इनका जो कैरेक्टर आता है, जो यूनिक फीचर आता है, वो क्या है कि ये मैम एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा है फ्री लिविंग है। अब अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने कितने फाइलम पढ़ लिए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। क्या कोई भी फ्री लिविंग था? नो मैम। ठीक है, स्टार्ट दोनों हमारे एक्वेटिक थे, मतलब क्या थे, दोनों के दोनों मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों थे। फिर हमारा जो ये भी आया टीनोफोरा आके गया, वो कैसा था, टीनोफोरा ऐसे लिखे, टीनोफोरा जो था हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या, वो हमारा प्योरली मेराइन था। और अब हम आ गए कहाँ पे, जमीन पे, ठीक है, ऐसे ही याद करोगे। अब हम मैम जमीन पे आ गए, यहाँ पे आ गया हमारा फ्री लिविंग, दैट इज योर टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेराइन, ठीक है। बॉडी कैसी है, डोर्सो वेंट्रल है, एक डोर्सल साइड एक वेंट्रल साइड, ठीक है, विदाउट ट्रू सेगमेंट्स। इनमें अभी कोई सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेगमेंटेशन जो हमने पढ़ा था, जिसे हम मेटामेरिज्म भी कह रहे थे, है ना। यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज अपडेट हो गई, फिर से ये चीज भी अपडेट हो गई कि ये मैम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। सिमिट्री भी अपडेट हो गई मैम, बाईलेटरल सिमिट्री पे हम आ गए। यहाँ से ही डिवाइड करोगी मैम, तभी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, लो जी, प्लैटीहेल्मिन्थीज में अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आ गई वापस, ठीक है, सारी की सारी जो है मैम। इन द tapeworm, alimentary canal is absent because, नौनी जी अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी हमारी क्लास चल रही है, उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे, है ना। मुझे लगा कि आप इससे रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे क्या है हमारा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और इनके पास 3 टाइप की जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड हमारा एंडोडर्म। फिर आ गया हमारा क्या, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल पे इनकी बॉडी वॉल कैसी है, सॉफ्ट है एंड बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया आप सारे के सारे जानते हो कि क्या होता है। बॉडी वॉल ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स कैसा होता है, एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेग्यूमेंट, व्हिच प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से हम जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसे बचाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पैरासिटिक एनिमल है, मतलब कि किसी ना किसी को खा रहा होगा या नुकसान पहुंचा रहा होगा, तो वो अपना डिफेंस कैसे करता है कि उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल जो है प्रेजेंट है, ठीक है, टेग्यूमेंट की बनी हुई, वो एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कैसे है, इट इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस से। चलिए जी, होस्ट, हाँ जी, होस्ट, ताकि उस पर इफेक्ट ना कर सके। अब एक काम करते हैं, अब हम आई गेस आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। ये रहा आपका, यहाँ पे फिर हमारा ये एसक्यूएल में ही स्टार्ट होता, बट यस आपको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारा पार्ट कर पाएंगे,
तो इससे बेटर है कि रिवाइज करेंगे अपना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्या कह रहे हो भूमि? हमारे पास बहुत 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 सारा कंटेंट है, बट यस आपको क्या करना होगा। हाँ जी नाजो। मैम इस पेपर में कुछ कर क्या? नाजो मैं आपकी बात समझी नहीं। मैम जैसे कि चैप्टर है, इसमें से कुछ हटा है क्या सिलेबस से, पीछे चैप्टर? किसी को भी नाजो की आवाज जैसे कहते हैं समझ में आ रही है क्या, वो क्या कहना चाह रही है? नाजो आप एक काम करो ना, प्लीज लिख दो, बिकॉज ना आपका जो आवाज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो आप बोलना क्या चाह रहे हो। अब आ ठीक रही है, है? हाँ जी अब बिल्कुल सही आई। मैम मैं कह रही हूँ कि जो मैम ये चैप्टर है इसमें से कुछ कट रहा है क्या? नहीं ऐसा तो एनिमल क्रिमिनल से तो मैंने कुछ नहीं सुना कट रहा है। मैम ये लास्ट के टॉपिक है ना, वो समझ नहीं आ रहे थे। लास्ट का टॉपिक कौन सा बच्चे? मैम बताते हैं। हाँ जी भूमि, आप कुछ कट रहे हैं इसमें से? मैम चलिए जी ऑस्मो अब रेगुलेशन मैम एनिमल किंगडम में से शायद नहीं कटता मैम। कुछ नहीं। हाँ एनिमल किंगडम से कुछ नहीं कट रहा है, क्या कह रहे हो भूमि? मैम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन सेम है। नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही बहुत अलग है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हुआ कि देखो, एक्सक्रीशन का मतलब तुम समझती हो कि बॉडी से Yes. एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना, राइट। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन। तो मतलब किसको रेगुलेट कर रहा है? अपने बॉडी टेम्परेचर को Waste. मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को मेंटेन रखने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मैम ठीक है, लाइक रीअब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन आप कह सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन का एक पार्ट है, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम ऑस्मो रेगुलेशन। ओके मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं कटता। क्या नाजो? चलो आ जाओ जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, एंड फटाफट से हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थोड़ा चुप। नॉनी जी का पहला आंसर भी आ गया। देखो जी हमारे पास एक इंटेलिजेंट बच्चा आ गया है क्लास में। ये है मैम बाइलेटरल सिमेट्री, और ये है मैम रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री है सच में? नो मैम। फिर नॉनी आप इसको रेडियल क्यों बोल रहे हो बच्चे? मैम इसका आंसर ए होगा। हाँ, असिमेट्रिकल है बच्चा, वो आप कहीं से भी काट रहे हो उसको, वो बराबर पार्ट्स में नहीं कट रहा है। ठीक है, तो उसे हम असिमेट्रिकल कहते हैं। चलो ये क्वेश्चन हुआ था पहले भी। कोई नहीं, अभी हम आगे कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा 10 क्वेश्चन हम थोड़े से इजी इजी ले लेते हैं, उसके बाद हम सीधे नीट के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ताकि थोड़ा तो में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, प्रियंका जी आंसर दीजिए फटाफट से। बस 1 सेकंड आप लोग आंसर देना, बस मैं 1 सेकंड में आती हूँ। मैम 9th का सी ऑप्शन। बस 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ। 9th का आप कह रहे हो सी, जस्ट 1 सेकंड। 9th का आपके अकॉर्डिंग है सी, द डायग्राम शो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, द जर्म लेयर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा। ओके जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, कौन सा किसको बता रहे हो? अभी जस्ट पढ़ा है हमने, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस जिसकी हमने किया है। बिल्कुल सही बताया, किसने बताया आंसर? योगिता? अच्छा नाजो, नो नाजो मैम। नोनी आपने बताया, बिल्कुल सही बताया नोनी आपने, कि यहाँ पे मैम ये डिप्लोब्लास्टिक है सिलेंट्रेटा में। स्टार्टिंग के तीनों में हमारे कैसे था? डिप्लोब्लास्टिक था, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद जैसे ही हम प्लैटीहेल्मिन्थेसिस से पहुंचे थे आगे, वहां पे हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था। चलो जी, इसका भी बता ही दोगे आप लोग आंसर 1 सेकंड में। नॉनी ने आंसर, अच्छा नॉनी ने पहले वाले का आंसर दिया है, मुझे लगा इसी का दिया है। मैम टीनोफोरा।
सी। टीनोफोरा। जस्ट एक सेकंड का बच्चा ना, मुझे टाइम लगेगा बिकॉज ना इसको हटाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मेरा ना ये स्क्रीन बार बार फ्रीज कर रहा है। जस्ट 1 सेकंड, हाँ, नॉट मोर देन दैट। जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए जी, थैंक यू सो मच अपने सब्र रखने के लिए। आ गया। एक्चुअली ना ये स्क्रीन जब फ्रीज हो जाता है ना तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाता है। कहाँ करे थे हम लोग, ये रहे। रोहित जी क्या हो गया, आज आप आंसर नहीं दे रहे हैं? रोहित, विनय, विनायक, क्या हो गया तुम लोगों को? इतना हार्ड लग रहा है एनिमल किंगडम? अभी तो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी तो नीट वाले पे हम आए नहीं है। ये लोग भी जो इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि सिंपल आंसर्स है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 वाले पे आ जाओ। 10 वाले का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, टीनोफोरा। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक हमारे टीनोफोरा तक ही थे। ठीक है, चलो फिर आ जाता है हमारा क्या, हायर फाइलम लाइक इकाइनोडर्म्स इंक्लूड। इकाइनोडर्म्स में क्या होगा? अब जो आपने पढ़ा है वो आंसर दे दो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड। बी। ये कह रही है बी। बी में कह रहा है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बिल्कुल सही। डिफरेंशिएटेड हमारी यही है, मीजोग्लिया नॉन डिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड है। आ जाओ जी, बस इस पेज के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे नीट वाले क्वेश्चन पे। तुम लोग जितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो ना, मुझे मजा नहीं आ रहा। मेरे को आराम से आंसर चाहिए होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जी। ए। इज अ कैविटी बिटवीन अ बॉडी वॉल एंड अ गट वॉल। बिल्कुल ही सही बात है बच्चा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14। सीलोमेट कौन सा है इनमें से, ए, बी और सी? बी। कौन बोला बी? मैम ए। पहले बी किसने बोला था? बी आपने बोला था? ये कह रहा है हमारा सीलोमेट। ये कैसा है? ये कौन सा है बी? भूमि आपसे ही पूछ रही हूँ मैं, ये कौन सा है बच्चा? सीडोसिलोमेट। हाँ जी, नाजो जी ने बिल्कुल सही बताया, स्यूडोसिलोमेट। बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम को हल्के में मत लो, बैंड में नहीं होगा कभी वो आपकी। और ये सिलोमेट। हाँ जी। कौन अपने आपको अनम्यूट करके नहीं बैठा है भाई क्लास में? ऑसिलोमेट। ठीक है, चलो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन, किसमें आ रहे होंगे आपके अंदाज से स्यूडोसिलोमेट? एस्केलमेंथीस। बिल्कुल सही अभिषेक जी। चलें जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हैं ये? क्वेश्चन नंबर 21। डैश हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। सेल्यूलर लेवल किसमें था? पॉरीफेरा। पॉलीफेरा। ए गलत पॉलीफेरा। और डी गलत। ठीक है, दो में है हमारे पॉरीफेरा। सीलम इज नॉट सीन इन। सीलम किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? बोलो बोलो, सीलम किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? अभी तक हम लोगों ने 4। मैम फ्लैटी हेलमेंथीस में। बिल्कुल सही योग्यता, यही इसका हिंट भी था, क्योंकि हमने प्लैटी हेलमेंथीस तक पढ़ा और वो वहां तक कितना था, असिलोमेट ही चल रहा था मैम, सीडोसिलोमेट्स भी नहीं आए थे। और जैसे ही आप प्लैटी हेलमेंथीस से एस्केलमेंथीस में मूव करोगे आपके पास सीलम आ जाएगा। ठीक है, तो प्लैटी हेलमेंथीस मैम हमारा असिलोमेट ही है, और यही आपको इसका आंसर बता देगा। रेडियल सिमेट्री सीन इन द फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। मैंने कल आपको बोला भी था कि ये 3 की तिगड़ी को आपको याद रखना है। ठीक है,
नोटोकॉर्ड किस में नहीं प्रेजेंट है? मोलस्कास में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा बायलेटरल सिमेट्री, किस में देखने को मिलती है? भूमि क्या हो गया? इतना सारा काम चल रहा है आपके घर में। चलो अब आ जाओ जी इस पे, क्वेश्चन नंबर 22। अमीबा कैसा है? कौन सा इसमें से आपका फॉल्स ऑप्शन है? आपने वही बताना है बस। कोई नहीं बच्चा जी, चलता रहता है, वैसे भी छुट्टी वाला दिन है ना। चलो कौन सा फॉल्स ऑप्शन है? अमीबा असिमेट्रिकल है। कैसा होता है अमीबा? ये तो ठीक बात है ना मैम? क्यों? ये तो ठीक है, अमीबा तो हमारा असिमेट्रिकली होता है। सीलेंट ट्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है ये कि मैम ये डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है और नॉन कोऑर्डिनेट है। क्या ये हमने पढ़ा है? क्यों प्रियंका, क्या ये हमने पढ़ा है? यस मैम यही वाला गलत है। अरे Yes, ma'am. हाँ नो मैम, ये राइट है। ये सही है, और इनसे फॉल्स ऑप्शन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी आ रहे हैं नीट वाले क्वेश्चन, पे पता चल लगेगा तुम्हें। कोऑर्डिनेट्स में क्या है? पेट्रोमोजाइजोन, ऑर्निथोहेंकस एंड इक्वस। ठीक है, आपने आज की क्लास में नहीं पढ़ा है, बट ये हमने जब कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। जो एक चीज गलत आई है वो कह रहे हैं कि एनेलिडा में सीडोसिलोमेट्स होते हैं। नो, एनेलिडा इज हैव सीलोमेट्स। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर, आ जाओ यहाँ पे, ये पेज करेंगे उसके बाद हम सीधे नीट वाले क्वेश्चंस पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से देखो, ये चारों 3 क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाने चाहिए। द ट्रू सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द इन्वर्टिब्रेट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनिमल। विच, किस टाइप की बॉडी प्लान है ये इसका? ये बॉडी वॉल है, देन ये पैरेन्काइमा पूरा पड़ा है और अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा ये? ये हम लोग आपका थोड़ा सा हाई लेवल वाला है, तो बच्चा इसका आंसर है प्लेनेरिया। ठीक है, चलो जी। ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन को? मेटामेरिज्म। ये तो हमने पढ़ा है मैम, मेटामेरिज्म। द नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी पढ़ा है। अभिषेक जी मीजोडर्म, तो सही आंसर दिया है अभिषेक जी ने। ठीक है, बहुत फास्ट दिया है कि नोटोकॉर्ड जो है हमारा कहाँ से आता है? ये मैम हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन है। कल किसी ने बताया भी था वर्बली, वो भी है ना, फिर भी ये हाल कर रहे हो। चलो इस वाले में देखो कहाँ पे कौन सा आएगा। ये अगर आपने चीज कर ली ना तो आपको मोस्टली चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा? मैम बी सही है 19 का। 19, तुम 19 कर रहे हो, चलो पहले 19 ही कर लेते हैं फिर हम। कौन सा करेक्ट है? नोटोकॉर्ड इज एन एक्टोडर्मल ओरिजिन। लो जी, पहले ही अभी तो अभिषेक जी ने बताया। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। ऑर्थ्रोपोड्स आर नॉन कॉर्डेट्स। ऑर्थ्रोपोड्स हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स में आई गेस हमारे दोनों आते हैं बच्चे, है ना? क्यों? ऑर्थ्रोपोड्स में बच्चा दोनों आते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स भी होते हैं और कॉर्डेट्स भी होते हैं, तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? डी, ना कि बी। ठीक है, नहीं सतीश, इसमें हमारे नॉन कॉर्डेट्स भी होते हैं और कॉर्डेट्स भी होते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो वो कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी वो नॉन कॉर्डेट। ठीक है, चलिए जी इस वाले को देखो फटाफट से। यहाँ पे क्या आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और इससे आपको मोस्टली सब चीजें आ जाएंगी। पहला क्या आएगा यहाँ पे? ये तो मैम पहला वाले में तो आपने दिखाई रखा है कि सब में मैम सेलुलर ही आएगा, तो चलो ठीक है मैम, ये तो सेलुलर। Cellular level. हाँ जी। फिर कह रहे हैं कि ये ठीक है। फिर टिश्यू लेवल पे जब हम आए तो रेडियल के बाद कहाँ पे क्या आ सकता है मैम? रेडियल और किस में डिवाइडेड है ये? Acuolomata. Acuolomata. रेडियल सिमेट्री। सी ना, सी में बाइलेटरल। Bilateral. सी में मैम आएगा हमारा रेडियल एंड बाइलेटरल। तो बाइलेटरल आपका किस में दिया हुआ है? ए इसमें A आपको में, पूरा A आपको बता correct. दिया कि अगर अब हम सीलम की बात करें तो ये भी असीलोमेट था। तो यहाँ पे भी मैम जो हमारा ये थे दोनों, हमने क्या पढ़ा था कि प्लैटी हेलमिन्थीस तक ये कैसे रहेंगे? असीलोमेट ही थे। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे, ये कौन सा आएगा अब यहाँ पे? जैसे ही हम मैम एस्केलमेंथीस में पहुंचे थे वो हमारा सीलोसिलोमेट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. नहीं, ठीक है। फिर ये फॉल्स सीलम और ये हमारा ट्रू सीलम जिसे हम
यूसीलम या सीलोमेट्स कहते हैं। ये वाला कैसे हमने फिल किया, ये सबको समझ में आ गया ना? जिसको नहीं समझ में आया है वो अभी भी पूछ सकता है, सबको समझ में आ गया मेरे अकॉर्डिंग, अब आप लोग नहीं बोल रहे तो। अब बस लास्ट का ये 2 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं सीधे नीट वाले क्वेश्चन पे, उनको करने में मजा आएगा। 15-20 मिनट हम 15 मिनट करेंगे, उसके बाद आपसे बात करके सेशन समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। फटाफट से टेस्ट देना, मैं आपको जो रिमाइंडर मैसेज भेजूंगी सारे बच्चे उस पे थम्स अप करेंगे और मुझे अपना स्क्रीनशॉट खींच के भेजेंगे कि कितने नंबर आपके आए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का ये कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक गलत हो गया मैम, सीधे नीड एरिया भी गलत हो गया, ठीक है। फिर आ गया असीलोमेट, तो सीलोमेट, तो आंसर आ गया डी। ऐसे ही आंसर निकालना होता है, बिल्कुल सही बच्चा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं तुम्हारे जिसमें थोड़ी सी बैंड बजेगी, ठीक है। नीट के क्वेश्चन, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन हैं, होश में बैठ के देना। इसके आपने ना, देखो मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बट यस इसके आपने 10 भी क्वेश्चन कर लिए तो ट्रस्ट मी आपने बहुत सारा चीजें सीख लिया। असर्शन वाला पार्ट में छोड़ दे रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 169, ध्यान से देखो, सबके बारे में आपने पढ़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, और अगला आप देख सकते हो कि फॉल्स पूछा है आपसे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में, बट दैट्स ओके। बट यस करिए ध्यान से। 169 क्या होगा इसका आंसर? खुद से सोचो कि हमने ना चैनोसाइट्स के बारे में तो मैम पढ़ा था कि पॉलीफेरा में चैनोसाइट्स थे इंटरनल वाले, नेमैटोसिस्ट पढ़े थे हमने? नो मैम, नो मैम। ये स्टिंग सेल्स याद है? स्टिंग सेल्स किसका कैरेक्टर पढ़ा था ये हमने? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में थे स्टिंग सेल्स। भूमि क्या हो गया बेटा? पॉलीफेरा हमने कल पढ़ा था, पॉलीफेरा के बाद आज 2 पढ़े हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। किसके कैरेक्टर था ये? सिलेंट्रेटा था। नेमैटोसिस्ट या स्टिंग सेल्स का प्रेजेंस होना किसका कैरेक्टर था? वो स्टिंग सेल्स का था बच्चे, तो ये गलत हो गया मैम। फिर कह रहा है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसमें हमारे मेंड्रीना बिलोंग्स टू दिस फाइलम। अभी चलो ठीक है मैम, हमें क्या बोलते हैं के बारे में क्या है बहुत ज्यादा नहीं पता, फिलहाल के लिए हम ये मान के चल सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं। फिर कह रहे हैं फाइलम टीनोफोरा में, फाइलम टीनोफोरा थर्ड वाले में सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री आ रही थी? नो मैम, नहीं, यहाँ पे मैम रेडियल सिमेट्री थी, करेक्ट, तो ये भी हमारा कैंसिल। फिर कह रहा है कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज जो है, बुचेरिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज या एस्केल्मिन्थीज में बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। करेक्ट आंसर अपने आप ये मिल गया हमें, जो बल्कि हमें पता भी नहीं था बहुत ज्यादा उसके बारे में, ठीक है। चलो जी फिर आ जाओ, देख रहे हो हम लोगों ने जो नोट्स पढ़े थे उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ठीक है, तो वही हायर लेवल वाले नोट्स आपको पढ़ने का जरूरत है। इनकरेक्ट बताना है इसमें भी, प्लूरोब्रेचिया, ठीक है, के बारे में आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है कि ये कैसा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है। देखो बच्चे थी जो हमने प्लूरोब्रेचिया था, जो अभी हमने रिसेंटली वाला फाइलम पढ़ा टीनोफोरा, ठीक है, ये उसका मेंबर है। आई डोंट नो आप लोगों को याद है? हाँ, तो टीनोफोरा का मेंबर था, तो मैम ये डिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म भी शो कर रहा था, ठीक है, और साथ में साथ हमने तो टीनोफोरा का तो कैरेक्टर ही यही पढ़ा था कि उनके पास कॉम्प्लेट्स होती हैं, है ना, यही कैरेक्टर तो पढ़ा था उसका। तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं, इस बात पे हमें डाउट है। नो मैम, हाँ, सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 171, करेक्ट बताना है इसमें भी आपको, बहुत ही इजी वाला पार्ट है ये, बहुत ही इजी पार्ट। अभिषेक जी ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, और आपने कहाँ से पकड़ लिया ये आंसर, मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म्स हमने पढ़े थे मैम, कैसे होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स तक सारे असीलोमेट थे, फ्लैट वर्म तक सारे असीलोमेट थे, तो ये तो गलत है।
और इंसेक्ट्स में क्या सीडोसिलोमेट्स होते हैं? नहीं, सारे इंसेक्ट्स में सीलम होता है, सीलोमेट्स होते हैं। और मोलस्का कैसे हैं? मोलस्का भी मैम सीलोमेट ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक करेक्ट वाला बच्चा, वो बच्चा हमारा सिर्फ ये कि राउंड वॉर्म्स जो है मैम वो सीडोसिलोमेट्स हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 173, फटाफट से ये तीनों क्वेश्चन देखो। अब मैं तीनों के आंसर एक बार में बताऊंगी, तब तक मैं थोड़ी सांस ले लेती हूँ। जल्दी जल्दी देखें, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। तीनों में फॉल्स पूछा है आपसे, फिर करेक्ट वाले आंसर लेके मत आ जाना। नहीं सी। नहीं गुंजन, सुनो सुनो सुनो, आप लोग ये काम करो ना, तीनों का एक साथ आंसर लिखो कि क्या आंसर आएगा। जैसे ए बी सी जो भी वो ट्रिक बनेगा वो बताओ मुझे, तब तक मैं सांस लूंगी 1 मिनट। नॉनी जी हुआ नहीं है अभी तक? जल्दी बच्चा जी, टाइम अप होने वाला है। क्या बना कोड इसका? मैम पहले का सी। दूसरे का? मैम दूसरे का सी। तीसरे का? मैम तीसरे का डी। बिल्कुल ही सही बोली लड़की। ठीक है, हमारा जो इसका आंसर बना वो बना सी सी डी। ठीक है, जैसे मैम देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस चीज के लिए आप श्योर नहीं हो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको आप होल्ड पे डाल दो, बट आप आगे पीछे वाले तो आंसर से अंदाजा लगा सकते हो। आपसे पूछे गए हैं फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा कैसा है? एक हाइयर फाइलम है। कैसा है बच्चा जी? एक मैम हाइयर फाइलम है, क्योंकि हम लोग जो लोअर फाइलम किस किस को मानते हैं? पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा या एस्केलमेंथीज, सॉरी प्लैटीहेलमेंथीज और एस्केलमेंथीज, यहाँ तक हम लेते हैं लोअर फाइलम्स को। ठीक है, फिर जैसे ही मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे लास्ट के 5 जो है हमारे हायर फाइलम्स में आ जाते हैं। कहानी इनसे पूछी है कि एनिलिडा में क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी, फॉल्स क्या है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि क्या एनिलिडा के पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी और वो सीलोमेट एनिमल्स हैं। ये तो बात हमने कहाँ से सीख ली? जैसे ही एस्केलमेंथीज क्रॉस हुआ हमारा, हम जैसे ही नेक्स्ट फाइलम में पहुंचे, तो वो तो हमारे इसके की फीचर बन गए, क्योंकि यहीं से इनफैक्ट यहाँ पे भी हमारे बाइलेटरल सिमेट्री दिखने लगी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये तो मैम बात बिल्कुल सही है कि ये बाइलेटरल सिमेट्री होगा और सीलोमेट एनिमल्स होंगे। नेक्स्ट है, दे हैव बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस एनिमल्स। हाँ जी बच्चा, एनालिडस में हमारे पास दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, जिनमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, या फिर वो एक में मेल होगा एक में फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन्हें ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किसका फीचर था? मैम प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस का। तो यहाँ पे कहाँ से आ गया? एनालिडा में। खत्म कहानी। ठीक है, दे डू नॉट शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली। हाँ मैम, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। फिर कह रहे हैं अगला कि इनमें से कौन सा फॉल्स है भाई? मेल राउंड वॉर्म्स इज स्मॉलर देन फीमेल। ठीक है, तो ये तो भाई हर जगह का इतिहास है, बस एक इंसानों को छोड़ दो, क्योंकि वहां पे गर्ल्स की हाइट थोड़ी छोटी होती है, बॉयज लंबे होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में यही कहानी है। सब में मीन सब में कि जो मेल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और फीमेल्स जो होती हैं साइज में बड़ी होती हैं। तो ये बात तो मैम बिल्कुल सही है। अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, अर्थवॉर्म हमारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बिल्कुल सही कहा। इकाइनोडर्म आर प्रोटोस्टोमस सीलोमेट्स। ठीक है मैम, हमें इसके बारे में नहीं पता, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं होल्ड पे डाल दिया। फिर कह रहे हैं ह्यूमन टीथ्स आर एनाटॉमिकली कंपेयर टू द स्केल्स ऑफ शार्क। क्या ऐसा है? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल ही ऐसा है।
और जैसे ही हमें पता चला कि डी भी हमारा करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा बच गया, ये सी। ठीक है, आप ऐसे अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। लास्ट है हमारा क्या, इसमें आंसर बोला आपने नन ऑफ द अबव, कि इनमें से इनकरेक्ट फीचर कौन सा है इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो क्या कह रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे मैम, प्लैटीहेल्मिन्थ एस्केलमिन्थीस के बाद सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये ठीक है। सीलोमेट्स होगा, बिल्कुल ही होगा मैम, क्योंकि इसके बाद से भी वो भी है। मेराइन है और विद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बात भी इनके लिए सही है कि ये सारे के Yes, सारे ma'am. मेराइन हैं। फिर कह रहा है एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स प्रेजेंट है, और ये इसका क्या है, अगर आपने देखा हो ऑसिकल्स का प्रेजेंस होना की फीचर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाइए, बस 5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद सेशन खत्म है ना। मुझे पता है बहुत ज्यादा टफ पढ़ रहे हैं, बट कोई नहीं बच्चों जी, कभी ना कभी तुम्हारे काम आने वाले हैं जब बैठे होगे ना नीट एग्जाम देने। चलो देखो, बस 5 क्वेश्चन कर लो, ये पहले 5 ही कर लेते हैं। 175, 180, 181, 182 एंड 176, बस उसके बाद जाइए। उसके बाद 2 मिनट के लिए जो वो न्यू एंट्री थी, बस 2 मिनट के लिए आप रुक जाना, बाकी आप सारे के सारे जा सकते हो। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स। अरे बच्चा 1 सेकंड देना, मेरा फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गया, आज तो मैं इस स्क्रीन फ्रीज से बड़ा परेशान हो गई हूँ। आया क्या? देखिए जी, फटाफट से इन तीनों के भी लाइन से आंसर दीजिए। मैम ए ऑप्शन। तीनों के एक साथ निकालो बच्चा। हो गया? मैम 175 का ए। ओके, 175 का लड़की कह रही है ए। ओके, क्या है ये, देखो जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं कुछ। ऑल द एनिमल्स आर एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग, क्या सारे ही एक्वेटिक और फ्री लिविंग हैं? नहीं, ये एक्वेटिक है, नीरिस है ना शायद ये, तो ये तो गलत हो गया। ऑल द एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स। आप इसको पहचान रहे हो कि ये कौन सा एनिमल है, देख रहे हो ये? मैम ए समझ नहीं आ रहा कौन सा है। नाजो जी, ये रियल डायग्राम है और तुमको रियल डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, हद हो गई। कल से मैं बना बना के पगला रही हूँ इसको। किसी को समझ में आ रहा है क्या ये क्या है? मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया कि ये क्या था पार्ट जो हमने पढ़ा था। मैम प्लैटीहेल्मिन्थीज। योगिता, तुमसे ऐसे आंसर की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। सतीश, मैम वो बोल जिसमें कह सकते हैं। स्पॉन्जियोसिल था। हाँ जी, जिसमें स्पॉन्जियोसील था, कौन था वो स्पॉन्जियोसील वाला? अब आई ना ट्रैक पे थोड़ा तुम। मैम ऑस्टिवम। ऑस्टिया एंड ऑस्किलम, बिल्कुल सही। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा। पॉलीफेरा। पॉरीफेरा का, ठीक है जी। चलो जी, अब आंसर दे पाओगे करेक्ट वाला, क्योंकि अभी तो तुम्हारा आंसर जो आंसर था वो गलत था। चलो जी, अब इसको फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर आप आंसर सही दो। has radial A has radial symmetrical which ठीक है, तो क्या ये हमारा और सारे के सारे ट्रू सीलोमेट्स होंगे? नहीं होंगे मैम। मैम ए सी में ऑप्शन। रेडियल सिमेट्री है,
ठीक है, ए कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री है, ये तो हमारा असिमेट्रिकल है, करेक्ट, यही तो पढ़ा था हमने। या मैम फिर डी। कौन सी सिमेट्री पढ़ी थी, कौन सा कहते हैं उसे, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, तुमको पढ़ा के बाई रेडियल, ठीक है, सिर्फ बाई रेडियल वाली थी, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो आंसर ये भी गलत है। फिर लास्ट में कह रहा है कि ए इज मोनोशियस, ठीक है, मोनोशियस मींस एक बॉडी दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, बट बाकी सारे कैसे हैं मैम, डायोशियस है, तो ये बात इनकी, ठीक है जी, ट्विस्ट था, ट्विस्ट कहानी में। चलो क्वेश्चन नंबर 176 हो गया ये वाला, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें आपको हर्मीफ्रोडाटा के बारे में। 176, हर्मीफ्रोडाटा क्या बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं? यस मैम, बिल्कुल हायर लेवल वाला है, तो तीनों फीचर होगा। सर्कुलेशन कैसा है, ओपन टाइप होता है, बिल्कुल होता है, सेक्सेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये सारे हमारे वही फीचर्स हैं जो हमारे हायर फाइलम्स में प्रेजेंट होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे हमारा कौन सा 180, बच्चा जी नरगिस म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। मेरे पैर में कीड़ी चल रही है। नरगिस अपने आप को म्यूट कर लो। कैसे बच्चे हैं भाई, क्या चढ़ गया तुम्हारे पैर में। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, क्या है इसका सही आंसर, ये हमारा एनिमल जिससे भी बिलोंग करता है, चूज द करेक्ट फॉर द एनिमल गिवन। कोई बात नहीं, सॉरी मैम की जरूरत नहीं है बच्चा, बट थोड़ा सा माइक का ध्यान रख लिया करो, है ना। चलो, इसका है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये कैसे हैं, ओवीवेरस है, ठीक है, एग लेइंग। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, इसको भी फटाफट अब सेशन समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। इसमें ए ऑप्शन सही है। 181 किसने बोला है ये आंसर, 181 का? मैंने नाजो तुम्हें आज क्या हो गया, क्या खा लिया था तुमने? मैम गलत है क्या? क्वेश्चन पढ़ो क्या है, which of the following statement for the animal is correctly described with no exception in it, no exception, थोड़ा सा ट्विस्ट वाले के साथ। all reptiles possess scales, ठीक है मैम, have 3 chambered heart and are cold blooded, क्या ये सही बात है? इसी को आप बोल रहे हैं ना 181 का, क्या सारे रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, सारे में नहीं बच्चे, सब में स्केल्स होते हैं, ठीक है। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है मैम, आपने पता है जितने भी हमारी बोनी फिशेस होते हैं 4 पेयर गिल होते हैं, 2 इधर और 2 ये पीछे वाले, ठीक है। एंड ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड, ऑपरक्यूलम ईच साइड पे प्रेजेंट होता है उनके, हाँ जी मैम यही तो होता है। अब आगे वाले तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। ऑल स्पॉन्जेस आर मैराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, क्या सब में सिर्फ कॉलर्ड सेल्स थे? हमने 2 और टाइप के भी सेल्स पढ़े हैं, राइट। फिर ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर द ब्रीदिंग, क्या सब में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म विविपेरस हैं? चलो ठीक है, मान सकते हैं कि सारे विविपेरस होंगे, बट क्या सब में सिर्फ डायफ्राम ही होगा मैमल्स में? नो मैम। ठीक है, चलो जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और उसके बाद फिर शायद मुझे नाजो ने वो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या नहीं होता है, नाजो ने या किसने पूछा था, किसी मैंने नहीं पूछा। आई गेस नॉनी थी या नाजो थी, दो नाम एक जैसे हो गए ना क्लास में तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, कि टैपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। बच्चे टैपवर्म क्या है, बाकी लोग भी बता सकते हो, टैपवर्म कैसा है, किस टाइप का एनिमल है, क्या नेचर है इसका? पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब समझते हो ना, जो दूसरे पे दूसरे का क्या बोलते हैं, खून वून लेता है, ठीक है, जिससे कि खून वगैरह लेके सक करके उनको नुकसान पहुंचाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक होते हैं ना, नैनो क्या नाम था आपका, नोनी, अगर आप क्लास में हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पैरासिटिक होते हैं उन सबका ये फीचर होता है कि उनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, क्योंकि उनको 2 ही काम आता है, सक किया, एब्जॉर्ब किया और कहानी खत्म, ठीक है। उनको बैठ के रीअब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, ये फीचर उनके अंदर नहीं होता, इसलिए उनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर क्या है? बी। डी। चलो जी, कम से कम जाते जाते जो है इस लड़की ने सही आंसर दिया कि एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में क्या है, ऑर्गन लेवल है, बिल्कुल सही, बायलेटरल सिमेट्री है, पर ट्रू, बिल्कुल सही। चलिए जी,
अब आपके पास अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये जो स्लाइड्स हैं प्लस जो हमने आज की क्लास में लगभग जैसे कहते हैं ना 70% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 30% अभी भी रहता है, तो वो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डायरेक्टली। अनोनी यही चीज तो मैंने बोली ना अभी, क्योंकि वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं इसलिए। ठीक है नौनी, तो यहीं पे हमारी क्लास होती है समाप्त। आप लोग बट क्या करोगे, आपके पास आज पूरे दिन का आप टाइम है। अब मुझे पता है कि आपकी दूसरी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी रिवीजन वाली, बट यस बायो को भी आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज हमने बहुत ही तमीज से जो है हायर लेवल वाला पूरा पढ़ाई की है। तो आपका कल का टेस्ट तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। आई नो थोड़ा नहीं